Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that arrange the events of muscle contraction in the series of occurrence. तो correct series of occurrence में हमें muscle contraction के events क्या करने हैं, properly arrange करने हैं. So let's check one by one. So first a myosin head binds to an exposed active site on actin to form a cross bridge. After that Z line attaches to actin are pulled inwards. Then actin filaments are pulled towards the center of A band. तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम समझते हैं. तो एक्टिन एंड मायोसिन ये दो कंपोनेंट्स हमें पता है, राइट. मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगा. सो जो एक्टिन होता है, एक्टिन के दो फिलामेंट्स होते हैं. तो एक्टिन के हम कह सकते हैं दो फिलामेंट्स है या फिर दो पार्ट्स. ओके, सो हियर वन इज ट्रोपोनिन एंड अदर इज ट्रोपोमायोसिन. तो ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ट्रोपोमायोसिन एक कवर की तरह, शीट की तरह काम करता है. सो इट कवर्स एक्टिन एज अ शीट. एक शीट की तरह वो क्या करता है, एक्टिन को कवर करता है. तो जब ट्रोपोनिन के साथ एक बार कैल्शियम आके बाइंड हो जाता है, तो कैल्शियम जब आके बाइंड हो जाएगा, क्यों बाइंड होगा, क्योंकि जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मसल फाइबर्स में क्या होगा, मसल फाइबर्स में कैल्शियम का रिलीज होगा, राइट. सो ये कैल्शियम का रिलीज जो होगा जिसकी वजह से ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा. एंड दिस ट्रोपोनिन, एक बार ये ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ बाइंड हो गया, सो इट विल लीड्स टू ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन पे क्या इफेक्ट करेगा, ट्रोपोमायोसिन पर जो ट्रोपोमायोसिन ये जो कवरिंग कर रहा है ना एक्टिन पे, वो कवरिंग हटा देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक्टिन जो है वो इजीली मायोसिन के साथ बाइंड हो जाएगा. यानी कि मायोसिन का हेड जो है, अगर मायोसिन के हेड को एक्टिन से बाइंड होना तो उससे पहले ट्रोपोमायोसिन का जो कवरिंग है, जो शीट है, वो हटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और एक बार ये बाइंड हो गया तो उसके बाद फॉर्म हो जाता है क्रॉस ब्रिज, राइट. सो हियर इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट 1. सो इसलिए सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट 1 आएगा. आफ्टर दैट फिर क्या होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, वो एक्टिन फिलामेंट बीच में जो ए बैंड प्रेजेंट होता है ना, उस तरफ वो खींच ले जाते हैं. यानी एक्टिन फिलामेंट्स क्या हो जाएंगे, पुल्ड हो जाएंगे. दे विल गेट पुल्ड. सो ये पुल हो जाएंगे टूवर्ड्स द ए बैंड, यानी कि अनआइसोट्रोपिक बैंड विच इज प्रेजेंट इन यहाँ पे ऑप्शन 3. तो इसीलिए यहाँ पे उसके बाद आएगा ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3. आफ्टर दैट क्या हो जाता है कि जो जेड लाइन हो जाते हैं, वो जेड लाइन एक्टिन के साथ क्या हो जाते हैं, प्रॉपर्ली अटैच होकर उन्हें इनवर्ट्स अंदर की तरफ क्या कर देते हैं, खींच देते हैं, विच इज प्रेजेंट इन सेकेंड स्टेटमेंट. सो इसलिए यहाँ पे हमारा प्रॉपर सीक्वेंस कैसा आएगा. सो सीक्वेंस विल बी फर्स्ट स्टेटमेंट, आफ्टर दैट थर्ड स्टेटमेंट एंड उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, इस तरीके से, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी. सो इट इज अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.